गहमी गहमा के बीच संपन्न हुआ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मतगणना। भृगुनाथ राम बने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह, लौटू मरिया उपाध्यक्ष, मंत्री मनोज कुमार राय। आपको बताते चलें, आज आजमगढ़ जिले के तहसील सदर के अंतर्गत जिला बार एसोसिएशन के चुनावी महासंग्राम के बीच कल दिनांक 14/7/2026 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज उसी कड़ी में 15/7/2026 को गहमा गहमी के बीच मतगणना का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष भृगुनाथ राम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह इतिहास रचते हुए भारी मतों से विजयी हुए। वहीं उसी कड़ी में उपाध्यक्ष लौटू राम मौर्य विजयी हुए। मंत्री पद के उम्मीदवार मनोज कुमार राय भारी मतों से विजयी घोषित हुए और सह मंत्री प्रशासन आनंद प्रकाश यादव विजय घोषित हुए। उक्त मौके पर एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री राम त्रिपाठी, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ चुनाव अधिकारी शिवधन प्रसाद, एडवोकेट अधिवक्ता राजहंस पांडे, नागेंद्र यादव, राम रतन यादव, वीरेंद्र यादव, रविंद्र यादव, मनोज सिंह, भूपेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, भीमराज मौर्य, दिग्विजय सिंह, सूर्यभान सिंह, सत्य विजय राय, गुलाब चंद एडवोकेट, रामनयन यादव, पूर्व मंत्री सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। वही मीडिया से बातचीत के दौरान अध्यक्ष रघुनाथ राम व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज मैं परिचय बाद में दूंगा। सर्वप्रथम आप लोगों को यहाँ आने के लिए कोर्ट से बधाई देता हूँ। मेरा नाम भृगुनाथ राम है। मैं पेशे से 1980 से इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और नियमित पेशा कर रहा हूँ। और मैंने देखा है इस पेशा में तमाम विसंगतियाँ, समस्याएं पैदा होती रहती हैं। जैसे वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो है, और उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। मैं प्रयास करूँगा लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय कम समय में मिल सके, उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। जहाँ तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान की बात है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि अधिवक्ता हित के लिए मैं कभी भी समझौता नहीं करूँगा और उसके हित के लिए बराबर लड़ता रहूँगा। सर, आप इतना लंबा आपका पीरियड रहा और बीच में आपने कोशिश नहीं किया, फिर आप आज मंत्री पद की आपने सवाल छेड़ ही दिया। तो मैं चूंकि निचले समाज के निचले पायदान से हूँ, मेरी हिम्मत नहीं जुटती थी कि क्या मैं भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कोई चुनाव लड़ सकता हूँ या उसमें जीत हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा ये प्रगतिशील गठबंधन है, देखिए यहाँ दो तरह की विचारधारा है। ये तो सामंतवादी सोच की विचारधारा है, दूसरे मानवतावादी सोच की विचारधारा है। मानवतावादी जो विचारधारा है उससे मैं जुड़ा और मैं तब समझा कि न्याय यहाँ मिल सकता है, निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है। इसलिए मेरे अंदर साहस बढ़ा और मैं चुनाव लड़ा और तमाम साथियों ने, मेरे बुजुर्गवार ने, नौजवानों ने इस लड़ाई को लड़ा और क्योंकि ये सम्मान और अस्मिता की लड़ाई थी, इसमें हमारी जीत हुई। मैं सबको धन्यवाद। बार के अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता समाज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे अध्यवसाय से जुड़े हुए हैं, न तो हमारा कोई जात है, न कोई हमारा धर्म है, न ही कोई संप्रदाय है। हमारा मात्र एक उद्देश्य है, अधिवक्ता एक जाति होती है और अधिवक्ता मात्र एक के लिए काम करता है, वो समाज को न्याय दिलाने के लिए। उसमें जाति और धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा कहीं अवरोध नहीं हो। मैं इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये चाहूंगा कि हर व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसको सम्मान दिया जाए और उसको अगर वो उस लायक है तो उसको कुर्सी दी जाए। परिचय दीजिएगा। मैं मुन्ना सिंह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी था और भारी मतों से विजयी हुआ हूँ। उस विजयी होने में हमारे जूनियर व सीनियर सभी अधिवक्ता बंधुओं का भारी सहयोग था। सभी लोग तन मन से लगे थे और भारी मतों से हमको विजयी बनाए। हम अपने बार के लिए बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से तत्पर रहेंगे। प्रतिष्ठा का
सहयोग बनाएंगे। जहां आवश्यकता होगी कदम में कदम मिलाकर के सभी अधिवक्ताओं के साथ चलेंगे। सर, आज आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए हैं, बार एसोसिएशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बार एसोसिएशन के लिए हमारे अध्यक्ष व मंत्री जिस तरीके से हमको चलने के लिए कहेंगे, उनके कदम में कदम मिला करके बार का सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को जो वादकारी यहाँ आते हैं उनको न्याय दिलाने का अथक प्रयास किया जाएगा। विजय हासिल हुई, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से इस कलेक्टेड पर्सन में सारे अधिवक्ताओं को धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने सीनियर अधिवक्ता थे, हमारे जूनियर अधिवक्ता थे, सबका प्यार मिला है, सबका दुलार मिला है। और मैं पहली बार महामंत्री पद का प्रत्याशी था, मुझे भारी मतों से विजयी बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे अपने, जो किस तरह से अपना कार्य निर्वहन करेंगे? जहाँ तक अधिवक्ताओं के सुरक्षा की बात है, अधिवक्ताओं के सुविधा की बात है, मैं शपथ लेने के बाद आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सफाई, सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से दी जाएंगी। और जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही दिन में माननीय जिलाधिकारी महोदय को यह बताना चाहता हूँ, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने भी छोड़ रहा हूँ कि आप अपने अधीनस्थ जो आपके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं और इस जिले की सारे जितने भी हमारे यहाँ आते हैं उनको न्याय मिल सके और समय से पत्रावलियों का निस्तारण हो सके। आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनमानस को आश्वस्त करता हूँ कि आम जनमानस अपने कामकाज को छोड़ के न्याय के लिए कोई महाराजगंज से, कोई लालगंज से, कोई सगड़ी से, कोई फूलपुर से आता है। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय में काम हो सके, जिसका लाभ हमारे आम जनता को मिल सके। आज आपको क्या अधिवक्ताओं का संदेश मिला? मैं आनंद प्रकाश यादव, शाह मंत्री शासन करता हूँ बिहार में, और मैं 2017 में विजयी हुआ हूँ। सब अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, समकक्ष साथी, सभी जूनियर साथी, सब लोगों ने मुझको अपना प्यार, दुलार, सम्मान देकर मुझको इस पद पे पहुँचाया है। अधिवक्ता के लिए मैं अपने अध्यक्ष मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, उनके आदर्शों का पालन करूँगा, उसके दिशा निर्देशों का पालन करूँगा और अपने न्याय के लिए जो संघर्ष की लड़ाई हम लोगों की है उसके लिए लड़ी जाएगी। जिस तरह अधिवक्ताओं पर अत्याचार किया जाता है प्रशासन द्वारा, किस तरह देखेंगे? वो तो बहुत ही गैर निंदनीय है। इसमें हम उनको सामंजस्य बैठाकर हम लोग आपस में किसी तरह इस मसले को हल किया जाएगा कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें और हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक। मैं निर्वाचन अधिकारी शिवधन प्रसाद एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ वार्षिक निर्वाचन सत्र 2026-27 के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसमें पूर्व जो सूचना थी हमारी 14/7/26 को मतदान कराया गया, जिसकी गणना 15/7/26 को कराई गई। जो हमारे कंटेस्टेड पद थे, जिसमें अध्यक्ष के लिए पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, भृगुनाथ राम यादव, बलिराम यादव, भृगुनाथ राम और महेंद्र प्रताप सिंह, जिसमें बलिराम यादव को 5 मत मिले हैं, भृगुनाथ राम को 215 मत मिले हैं, महेंद्र प्रताप सिंह को 190 मत प्राप्त हुआ। दूसरे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 पद होते हैं, उनके लिए गणना में मुन्ना सिंह एडवोकेट को 210 मत, लौटू राम मौर्य को 273 मत, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी को 142 मत मिले। मंत्री का जो एक पद होता है उस पर 4 लोगों ने कंटेस्ट किया है, जिसमें दीपक कुमार श्रीवास्तव को 131 मत, मनोज कुमार राय को 260 मत, रविशंकर यादव को 8 मत, सतीराम प्रजापति को 10 मत प्राप्त हुए। सह मंत्री प्रशासन का एक पद, जिसमें 2 लोग कंटेस्ट कर रहे थे,
जिसमें आनंद प्रकाश यादव को 217 मत, राहुल उपाध्याय को 197 मत प्राप्त हुए। कल सदन के समक्ष जो विजयी उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जाएगी। सदन की बैठक होगी जिसमें ये सारे तथ्य हम लोग सदन के सामने रखेंगे। जो विजयी हुए हैं सर उनका एक बार नाम लीजिए। अब देखिए सभी का जितने हमारे पद हैं यहाँ, जितने नामांकन हुए और जितने पद हैं, सभी लोगों का सर एक बार नाम लीजिए, जो अध्यक्ष और जो कंटेस्ट किए और जो नॉन कंटेस्टेड है वो सबकी घोषणा सदन के समक्ष की जाएगी। अब इसमें आज तो महज अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री और सहमंत्री के लिए वोट डाले गए थे और इन्हीं का ये विवरण है। अब इसमें जो सर्वाधिक मत पाए हैं, क्योंकि घोषणा हमारे यहाँ से कल होनी है, इसलिए जिन पदों पे जिन लोगों ने ज़्यादा मत पाया है वही विजयी घोषित किए जाने का नियम है। कौन कौन है? तो इसमें अध्यक्ष पद के लिए भृगुनाथ राम 215 मत प्राप्त किए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 पद होता है जिसमें मुन्ना सिंह और श्री लौटू राम को ये 210 और 273 मत प्राप्त हुए हैं और ये दोनों लोग वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुने गए। मंत्री का जो एक पद है उसमें सर्वाधिक मत पाने वाले मनोज कुमार राय हैं जो 260 मत प्राप्त किए हैं। दीपक कुमार श्रीवास्तव 131, रविशंकर यादव 8 और सतीराम सिर्फ 10 मत प्राप्त किए। सहमंत्री प्रशासन का जो पद है एक पद है जिसमें सर्वाधिक मत पाने वाले आनंद प्रकाश यादव को 217 मत मिला है और राहुल उपाध्याय 197 मत मिले हैं। तो जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित किया। विजुअल ना ले सके जला वॉइस बैकग्राउंड में